मॉक टेस्ट लगाना एक तरफ है, लेकिन उसका एनालिसिस कितना ज़रूरी है? में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मोक्स के बाद कुछ है तो वो है एनालिसिस। लोग 2 घंटे के एक मोक लगाए, फिर 2 घंटे बाद दूसरा मोक शुरू कर देंगे, कुछ नहीं उससे मिलता। एनालिसिस करेंगे आप, 2 घंटे आपने मोक लगाया, उसके बाद 3.5 घंटा 3 घंटे का आपको एनालिसिस करना है। बिल्कुल, वो बहुत वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका मोक का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और लोग काफ़ी डरते हैं मोक लगाने से। मुझे लगता है ये थोड़ा माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। मोक एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जर्नी का। उसको अहमियत जब आप देना शुरू कर देंगे तो मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई, अनिरुद्ध भाई से भी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी मोक टेस्ट लगाए हैं। बिल्कुल, अभी अनिरुद्ध भाई भी यहाँ आए थे टेस्ट ऑफिस में, उनसे भी हम मिले। तो मोक टेस्ट बहुत अहम है और एनालिसिस उसके बाद बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं मैथ का नए नए क्वेश्चंस आते थे तो उसको लिख लेता था, जो इजी क्वेश्चन होते थे उसको डिस्कार्ड हटा देता था। और सेम जीएस में भी, जैसे कोई क्वेश्चन है 90% लोग सही कर रहे हैं, मैंने गलत किया, तो क्यों किया? आपका जो एक्सप्लेनेशन है, क्या उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं रख सकता हूँ अपने लिए, जो मैंने कई मॉक्स में देख चुका हूँ, क्या वो आगे काम आएगा? होता है कभी कभी बार जो क्वेश्चन होते हैं 17% 16% लोग सही कर रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, एक बार रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन 40% 50% लोग कर रहे हैं तो उसको आपको एस करना जरूरी है। अगर वही हमारा गलत हो रहा है, मोस्टली लोग उसको सही कर रहे हैं तो। अब लोग क्या करते हैं कि कठिन क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। आपका सबसे बड़ा एम होना चाहिए कि 90% 40% 60% ये लोग जो सही कर रहे हैं आप उसको सुधारें। वो क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। मेरा मतलब स्ट्रेटजी जब जो मैंने फॉलो की वो ये था कि हर एग्ज़ाम का 20% सिलेबस ऐसा होता है जो आपको 80% मार्क्स देता है। बिल्कुल, हमें वो 20% सिलेबस पकड़ना है। और उसके बाद मोक से जो 20% बच रहा है, 80% जो रिजल्ट दे रहा है, 20% बचा उसको कवर करना है। और एनालिसिस उसमें इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, जैसे कोई एक्सप्लेनेशन आया, आपने देखा ये एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो जो हमारे नोट्स थे हम उसमें ऐड कर देंगे। आपने उसको नोट्स को 2-3 बार लिखा, आपको इजी लगा, इजी चीज़ें हटा दी। बिल्कुल वैसा मैं यार समझ पा रहा हूँ, आपका अप्रोच एकदम डिफरेंट है। काफ़ी चीज़ों में आपके जो थॉट्स हैं, किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का आपकी स्ट्रेटजी, और डेफिनेटली वो स्टूडेंट को हेल्प कर पाएगी। यार मोक्स में अगर बात करूँ मेंस के, तो क्या आपका एक लोएस्ट स्कोर रखा होगा और क्या आपका हाईएस्ट स्कोर रहा होगा? मेरा लोएस्ट स्कोर अगर मैं देखूँ तो 284 के करीब था इस बार। ओके। पिछली बार तो जैसे मेरा कम था, 270 260 भी गया है। लेकिन इस बार 280 284 के करीब रहा है। और हाईएस्ट की बात करें तो 275 के करीब भी रहा है। 375? हाँ 375 के करीब भी रहा है। तो वही है, मतलब कि एक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो टॉप परफॉर्मेंस था। बिल्कुल, और ये टॉप परफॉर्मेंस है। तो और मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो मोक में आपका स्कोर आ रहा होता है, एग्जाम में भी लगभग आपका, अगर आप इतने कंसिस्टेंटली मोक्स लगाते हो और कंसिस्टेंट एक अगर आपका स्कोर है, तो एग्जाम में भी वही स्कोर आपको देखने को मिलेगा। मैं जैसे परसेंटाइल फॉलो करता था, मुझे ये मतलब नहीं होता था मेरा 270 आ रहा 280 आ रहा, मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को मतलब है कि मैं 100 लोगों में कितना परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादातर 95 से 97 परसेंटाइल रहता था। और मुझे ये दिक्कत नहीं होती थी कि 2% लोगों से क्यों, क्योंकि कई लोग फेक भी करते हैं। बिल्कुल, तो मेरी माइंडसेट ठीक थी कि मैं सही चल रहा हूँ और मुझे इसी पे चलना है।